हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर जीना है इस दुनिया में तो खुद को किसी से कम मत समझो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आजम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी घर बैठे इंटर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपने हिस्ट्री का 5 सेट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग एक बार जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया? ऑप्शन ए में है सामाजिक विकास हेतु, बी में है सामाजिक न्याय हेतु, सी में है स्वतंत्रता हेतु और डी में है राष्ट्रीय एकता हेतु। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात राष्ट्रीय एकता हेतु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? ऑप्शन ए में 1967, बी में 1987, सी में 1985 और डी में 1950। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1987। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है डॉक्टर अंबेडकर, बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में है डॉक्टर राधाकृष्णन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में 1953, बी में 1955, सी में 1956 और डी में 1957। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1953। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है राजेंद्र प्रसाद, सी में है बी आर अम्बेडकर और डी में सरदार पटेल। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्टेनले कोस्निक। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में 1967, बी में 1969, सी में 1968 और डी में 1970। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1969। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला? ऑप्शन ए में है कांग्रेस, बी में जनता पार्टी, सी में जनता दल और डी में बीजेपी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जनता पार्टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। डीएमके डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन ए में है असम, बी में नागालैंड, सी में केरल और डी में तमिलनाडु। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात तमिलनाडु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में सुभाष चंद्र बोस, सी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 50, बी में 1952, सी में 1955 और डी में 1956। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1952। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे था? एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे था? ऑप्शन ए में श्वेत क्रांति, बी में नीली क्रांति, सी में ऑपरेशन फ्लड और डी में हरित क्रांति। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात हरित क्रांति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया?
किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? ऑप्शन ए में छठी योजना, बी में पहली योजना, सी में तीसरी योजना और डी में 5वीं योजना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 5वीं योजना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? ऑप्शन ए में है 2010, बी में 2012, सी में 2011 और डी में 2009। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2012। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। किसके शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम आरंभ किया गया? किसके शासनकाल में मनरेगा कार्यक्रम आरंभ किया गया? ऑप्शन ए में है अटल बिहारी वाजपेयी, बी में है इंद्र कुमार गुजराल, सी में मनमोहन सिंह और डी में HD देवगौड़ा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात मनमोहन सिंह। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? ऑप्शन ए में पाकिस्तान के साथ, बी में चीन के साथ, सी में अमेरिका के साथ और डी में सोवियत संघ के साथ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चीन के साथ। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए में है यूरोपीय संघ, बी में है दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों का क्षेत्रीय सहयोग, सी में एशियाई क्षेत्रीय मंच और डी में सांघाई सहयोग संघ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात एशियाई क्षेत्रीय मंच। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? ऑप्शन ए में इंडोनेशिया, बी में फिलीपींस, सी में सिंगापुर और डी में श्रीलंका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात श्रीलंका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन ए में 1970, बी में 1971, सी में 1972 और डी में 1973। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1972। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई? पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन ए में अटल बिहारी वाजपेयी, बी में इंद्र कुमार गुजराल, सी में PV नरसिम्हा राव और डी में मनमोहन सिंह। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात PV नरसिम्हा राव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में 1956, बी में 1957, सी में 1955 और डी में 1954। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1955। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था? सिंडिकेट पदबंध से किनका संबंध था? ऑप्शन ए में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, बी में है युवा तुर्क, सी में है कांग्रेस के सभी नेतागण और डी में है कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कांग्रेस के इंदिरा विरोधी वरिष्ठ नेतागण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक नेता कौन थे? ऑप्शन ए में है बहुगुणा, बी में इंदिरा गांधी, सी में जगजीवन राम और डी में रामविलास पासवान। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात जगजीवन राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में है मोरारजी देसाई, बी में है देवगौड़ा, सी में चौधरी चरण सिंह और डी में अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मोरारजी देसाई। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री और डी में मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। और जब तक के लिए बाय।